सबसे पहले जहां पर एक किसान खुद को जिंदा साबित करने में जुटा हुआ है, महीनों से अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट रहा है। मामला थाना सहरामऊ दक्षिणी के सुजातपुर गांव का है। 10 एकड़ जमीन से जुड़ा यह मसला है। आरोप है कि जमीन हड़पने के लिए गांव के दबंग भूमाफिया दीपक और ललित ने लेखपाल से साठगांठ कर दयाशंकर शुक्ला को कागजों पर मृत साबित कर दिया और उनकी जमीन पर कब्जे की कोशिश की। इसी बीच अब पीड़ित दयाशंकर ये साबित करने में जुटे हैं कि वो जिंदा है। वो हमारा नाम और दीपक मिश्रा के बाबा का नाम एक ही था, दयाशंकर। और दयाशंकर जो हैं वो 70 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। उनकी विरासत उनके लड़के के नाम रमेश चंद के नाम भर चुकी। रमेश चंद अपनी जितनी ज़मीन थी बेच के वो 93 में ख़त्म हो गए। तो हम 2 महीने चक्कर काट रहे हैं और अभी जिंदा ही नहीं हो रहे, न हमारा सही हुआ। क्या लगता है इस सिस्टम के सामने आप दोबारा जीवित हो पाएंगे? अब देखो, कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि जीवित हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। एक सहरामऊ दक्षिणी के दयाशंकर ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें जो भी उसने लिखा हुआ है उस संबंध में मैंने निर्देशित किया है सहरामऊ दक्षिणी से जांच कराई जाएगी और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। क्या मामला है, क्या बताया उसने बताया है कि मैं मतलब जिंदा हूँ और मेरे नाम से किसी की प्रॉपर्टी का कुछ विवाद है। ज़्यादा तो जांच के बाद पता चलेगा। इधर मुरादाबाद में एमडीए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सरकारी पैसे की बर्बादी की कहानी कह रहा है। करीब 20 करोड़ खर्च कर 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 150 से अधिक दुकानों का निर्माण किया गया था। इसके पीछे मंशा थी यहां ट्रांसपोर्ट नगर बसाकर उसमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की और शहर में जो मोटर वर्कशॉप चलती हैं उन्हें यहां शिफ्ट करने की, लेकिन फिलहाल वो उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। एमडीए का जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो 20 करोड़ की लागत से बना है, उसके ऊपरी तल पर हूँ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ खिड़कियाँ लगी हुई थी, बिजली की फिटिंग थी, यहाँ पर एक शटर लगा हुआ था, सब यहाँ से गायब हो चुका है, चोरी हो चुका है। आप देख लीजिए, जो इस साइड है यहाँ की भी खिड़कियाँ गायब हैं, बिजली की फिटिंग गायब है, शटर गायब है। पूरा कॉम्प्लेक्स एक खंडर बन चुका है। पूरा कॉम्प्लेक्स गिरताव हालत में है। 20 करोड़ रुपया जो 20 साल पहले खर्च किया गया था वो मिट्टी के ढेर में मिल गया है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। तो अब इसे जनता के पैसे की बंदरबाट न कहें, बर्बादी न कहें तो क्या कहें, लापरवाही किसकी ये तय होना जरूरी है। इधर अलीगढ़ में शराब के लिए पैसे न देने पर शौहर की ओर से बीवी को 3 तलाक देने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद एसपी क्राइम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आरोपों के मुताबिक पति ने शराब के लिए पैसे मांगे थे। पैसे न देने पर विवाद हुआ, जिसके बाद महिला पिछले 1 महीने से अपने मायके में रह रही थी और इस बीच पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। उधर मिर्जापुर में मिड डे मील के तहत बच्चों को नमक रोटी देने के मामले में पत्रकार पर हुए मुकदमे को लेकर पत्रकारों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को क्या ज्ञापन सौंपा है। इनका आरोप है कि जिला प्रशासन जनहित के मुद्दे उठाने से पत्रकारों को रोक रहा है। वहीं डीएम अनुराग पटेल ने कहा कि ये सब प्रधान के प्रतिनिधि हैं और स्थानीय पत्रकार की साजिश थी। इधर नोएडा में ओडिशा की एक महिला जज ने मीडिया से इंसाफ की गुहार लगाई है। ओडिशा के नयागढ़ जिले के सीनियर डिवीजन असिस्टेंट सेशन महिला कोर्ट में तैनाती के दौरान दीपा दास ने शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप जिला जज और बार एसोसिएशन पर लगाया। वर्तमान में दीपा दास जिला लीगल सर्विस प्राधिकरण सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। उधर सोनभद्र के उम्बा गांव में समाजवादी पार्टी ने नरसंहार पीड़ितों को सहायता राशि बांटी। 17 जुलाई को गोलीकांड में 11 लोगों की मौत हो गई थी, 22 लोग घायल हुए थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री व्यास गौड़ ने मृतक परिवार को 1-1 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। उधर भदोही के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में भीड़ तंत्र ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिससे साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इस शख्स को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा। ये तस्वीरें भी आप भी देख सकते हैं। दरअसल इस व्यक्ति पर बच्चा चोरी का आरोप है। जैसे ही पुलिस को खबर लगी, आरोपी को भीड़ तंत्र से छुड़ाकर साथ ले गई पुलिस, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक भीड़ ने ही इंसाफ करने की ठान ली। पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति मंदबुद्धि है।
उधर बस्ती के तहसील दिवस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शिकायत लेकर पहुंची एक महिला ने जहर खाने की कोशिश की। ऐसे ही 2 और मामले सामने आए जिसमें करप्शन से त्रस्त लोगों ने खूब हंगामा किया। पहला मामला जिले के हराया तहसील का है, जहां सरकारी सिस्टम से परेशान होकर एक महिला ने सबके सामने जहर खाने की कोशिश की है। वहीं मौजूद जो अधिकारी वहां मौजूद थे उन्होंने तुरंत महिला के हाथ से जहर वाली शीशी छीनी। दूसरा मामला जो है उसमें एक शख्स न्याय की गुहार लगाता हुए डीएम के पैरों पर गिर पड़ा। वहीं तीसरे मसले की बात करें तो हरैया थाना क्षेत्र के अवधपुर गांव की महिला ने लेखपाल पर पैसे लेने के बावजूद काम नहीं करने का आरोप लगाया है। हम 6 साल से हम दौड़ तहसील देवस में थाना देवस में दरखास्त दिए थे, साहब हमारे पट्टे पे जबरदस्ती सुभान ने कब्जा करते हैं और लेखपाल को आदेश दिया, इस डीएम ने आदेश दिया। लेखपाल कौन है, कानून गो कौन है? घनश्याम वर्मा कानून गो है। कानगो लेखपाल कौन है? लेखपाल का नाम नहीं जानते। पीएम नरेंद्र मोदी के संभावित मथुरा दौरे को देखते हुए मथुरा में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 11 सितंबर को वेटनरी विश्वविद्यालय में गौ संवर्धन से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ कर सकते हैं। पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए प्रदेश के पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बुधवार को मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। जानकारी अभी तक मिली है? देखिए, जो सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से लगभग 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और 1:40 में प्रस्थान है जी। और हम और एसएसपी साहब साथ ही साथ हैं, कहाँ पे लैंड कराएंगे, कैसे स्थल का और क्या कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। डिटेल्स आपको और तैयारी के बारे में सर, सीएम का जो दौरा होगा वो पीएम विजिट के कंसिडरेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो चीज़ों को भी देखेंगे कि जो कार्यक्रम संभावित हैं कुछ चीज़ों को देखेंगे। इधर आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुरादाबाद मंडल आयुक्त न्यायालय ने जौहर यूनिवर्सिटी के बीच आ रही चकरोड और सार्वजनिक भूमि की जमीनों को दूसरी जमीनों से बदले जाने के फैसले को निरस्त कर दिया है। इस तरह का फैसला देने वाले तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि ये मामला 2012 का है, जब किसानों ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आयुक्त महोदय ने 2/9/2019 को यानी 2 सितंबर को एक आदेश पारित करके ये सारा विनिमय अनियमित होने के नाते जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति की भूमि इसका विनिमय किया गया था, अनियमित होने के नाते उसको निरस्त कर दिया। और निरस्त करने के उपरांत जो जिलाधिकारी रामपुर को संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने को उत्तरदायी इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो आजम पर कई मुकदमे दर्ज हैं, 100 से कुछ ही कम। जमीन छीनने का आरोप है, यतीम खाने को तोड़वाने का आरोप है, सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है, धमकाने का आरोप है। आजम खां पर आरोपों की ये लिस्ट अदालत तक जा पहुंची है। बावजूद इसके सपाई खेमे से अब आंदोलन का ऐलान किया गया है। मुलायम सिंह यादव ने खुद सपाइयों से आंदोलन की अपील की है और सरकार से कहा कि हमसे न टकराएं। टकराएं नहीं, ये करने तौर होना है। पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर दे। ये मुलायम सिंह यादव का वो जौहर है जो जौहर यूनिवर्सिटी वाले आजम खां के लिए अंगड़ाई ले रहा है। अदालत में मामलों के बीच मुलायम सिंह यादव ने सड़क पर आंदोलन का शंखनाद किया है। हम उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील करते हैं कि आजम को अपमानित करना, अन्याय करना और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता नेता तैयार हो जाएं कल ही और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर दें और इस आंदोलन हम खुद खड़े होंगे। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जुल्म की लंबी फहरिस्त है आजम खां के खिलाफ। मुकदमों के शतक से भी थोड़ी ही दूर है जनाब, लेकिन तमाम आरोपों को किनारे कर मुलायम सिंह यादव ने कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। सैकड़ों बीघा जमीन खरीदने वाला हिस्सा 1.5-2 बीघा
जमीन की बेईमानी कर नहीं सकता। मात्र 2 बीघा जमीन के लिए 27 गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किए गए। समाजवाद के सोए हुए सिपाहियों को जगाते हुए मुलायम सिंह यादव ने एकता की अलख जगाई है। अगर कल तक नहीं आजों के साथ न्याय होता है तो परसों से संघर्ष में निकले सब। बहरहाल अपने देश में अपना संविधान है, अपना विधान है, लेकिन यहाँ तो सड़क पर आंदोलन का घमासान है। सवाल ये है कि क्या आजम को अदालत पर भरोसा नहीं है? जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डर क्यों है? सवाल ये भी है कि आखिर आंदोलन की धमकी क्यों? कि हमसे टकराए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुलायम सिंह यादव कह